वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम आज हमारे फिल्मी टॉक बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 139। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरवी शेष की अपकमिंग फिल्म यानी कि मेजर से। तो मेजर फिल्म जो है अगले महीने 27 तारीख को जो है रिलीज होने वाली थी, यानी कि मई 27 को जो है इस फिल्म को तेलुगु के साथ साथ हिंदी और मलयालम भाषा में रिलीज करवाया जाने वाला था। पर जैसा कि तेलुगु मीडिया में कुछ दिनों से जो है ये अफवाहें निकल के आ रही थी कि यहाँ पर फिल्म को जो है यहाँ पे फिर से पोस्टपोन किया जा सकता है, तो इस चीज़ पर जो है अब फिर से कंफर्मेशन निकल के आ गया, जहाँ पर मेकर्स ने इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मेजर फिल्म जो है फिर से एक बार पोस्टपोन हो चुकी है। अब ये फिल्म जो है 27 मई की जगह 3 जून को जो है हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी, तेलुगु के साथ साथ हिंदी और मलयालम भाषा में। और मेरा जो इस पर ओपिनियन है वो कुछ इस तरह से है कि क्योंकि अभी तक फिल्म का हिंदी वर्जन का कोई खास कंटेंट जो है सामने निकल के नहीं आया है, केवल एक टीजर रिलीज करवाया गया है। गाने जितने भी आए हैं उन्हें केवल अभी तक मलयालम और तेलुगु भाषा में ही रिलीज किया गया है। तो अभी तक ऐसा कोई खास कह सकते हैं कि बज़ इस फिल्म को लेकर हिंदी बेल्ट के अंदर बना नहीं है। एक बार ट्रेलर आएगा, गाने आएंगे, प्रमोशन स्टार्ट होगा, तब जाकर फिल्म के बारे में चर्चाएं जो है बढ़ने लगेगी। तब अगर फिल्म को फिर से पोस्टपोन किया जाएगा 3 जून के बाद, फिर से अगर पोस्टपोन होती है फिल्म, तब मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं होगा। पर अभी अगर इसे पोस्टपोन करते हैं तो उसमें कोई नुकसान मुझे तो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। बट हाँ, एक चीज जो है वो हमें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो डेट है 3 जून की, इसी डेट पर जो है अक्षय कुमार स्टारर फिल्म यानी कि पृथ्वीराज जो है वो रिलीज होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल की पैन इंडिया फिल्म यानी कि विक्रम को भी जो है उसी डेट पर रिलीज करवाया जाने वाला है। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो विक्रम फिल्म का भी कह सकते हैं कि बज़ और हाइप जो है लगभग मेजर या फिर मेजर से थोड़ा ही कम है, क्योंकि अभी तक उसका तो कोई भी कंटेंट आया है नहीं। उसके ट्रेलर आने के बाद उसको लेकर यहाँ पे बज़ और हाइप किस तरीके से नॉर्थ में क्रिएट होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर आज की डेट में कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट के अंदर मेजर को जो है विक्रम फिल्म से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मेजर फिल्म जो है तमिल में रिलीज हो नहीं रही है, तो इसका कोई तमिल वर्जन नहीं है जिसको तमिलनाडु में जो है कोई असर झेलना पड़ेगा। तो यहां पर मेजर और कह सकते हैं कि विक्रम के बीच में ऐसा कोई ज्यादा खास टक्कर है नहीं। पर पृथ्वीराज फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं फिल्म को टक्कर दे सकती है। पृथ्वीराज का भी ट्रेलर जब आता है तो उसके ऊपर ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है वो भी काफी कुछ जो है मायने रखता है। और आज की डेट में बॉलीवुड और कई अगर पैन इंडिया फिल्म आती है उनका क्लैश होता है, तो रिजल्ट्स जो है प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जो फिल्म अच्छी होगी ऑडियंस उसे ही देखने जाती है, तो ऐसा आज के टाइम में जो है माहौल चल रहा है। तो वो क्लैश को लेकर जो टेंशन है वो अभी तो मैं कह सकता हूं कि मेकर्स को दिमाग से निकालना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कोई भी बड़ी फिल्म होगी आपकी फिल्म चलने ही वाली है, वो उसमें कोई मतलब कह सकते हैं कि डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो देखा जाए तो विक्रम, पृथ्वीराज और यहां पर मेजर, तीनों ही फिल्मों के जो ट्रेलर्स हैं वो अभी तक भी आना बाकी हैं। तो जैसे जैसे आते हैं वैसे से पता चलेगा कि कौन सी फिल्म को लेकर जो बज़ है वो ज्यादा यहां पर क्रिएट होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि मेजर फिल्म को पृथ्वीराज के साथ रिलीज करवाना कोई सही डिसीजन है या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं यहां पर इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होने जा रही तेलुगु फिल्म यानी कि आचार्य के बारे में, स्टारिंग रामचरण तेजा और मेगा स्टार चिरंजीवी। तो इस फिल्म का जो है रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे फिल्म से जुड़े हुए कुछ ना कुछ चीजें सामने निकल के आती हैं। फिल्म के एक्टर से लेकर फिल्म के डायरेक्टर तक हर किसी की जुबान से कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब जो है हमें सुनने को मिल रहा है। जहां पर रिसेंटली ये फिल्म जो है काफी सुर्खियों में आई, जहां पर फिल्म के किसी भी प्री रिलीज कंटेंट के अंदर जो है फिल्म की कास्टिंग में मौजूद एक्ट्रेस यानी कि काजल अग्रवाल को जो है दिखाया नहीं गया। ये चीज एक पल को तो नॉर्मल लग रही थी कि चलो अगर उनका रोल जो है कुछ खास नहीं है तो शायद इसीलिए उन्हें जो है कहीं पर दिखाया नहीं जा रहा है। पर जब फैंस को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर सवाल उठाना स्टार्ट किया। और सोशल मीडिया पर यह सवाल इतना उठाया गया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने भी जो है सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। और ये सवाल जो है सीधे फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कोटाला शिवा के पास जाकर पहुंच गया। और जब उनसे पूछा गया इस चीज के बारे में कि क्यों फिल्म की कास्टिंग जब अनाउंस हुई थी, जब काजल अग्रवाल थी, तो उनको जो है अभी तक किसी भी कंटेंट के अंदर दिखाया क्यों नहीं गया है, ना ही टीजर के अंदर, ना ही ट्रेलर के अंदर, और ना ही अभी तक किसी गाने में उनकी झलक हमें देखने को मिली है। तो इस पर जवाब देते हुए फिल्म के डायरेक्टर कोटाला शिवा ने यह कहा कि इनिशियली जो है मैंने काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर है उसे इस तरह से डिजाइन किया था कि एक मजेदार कैरेक्टर था, एक हंसता खेलता कैरेक्टर था। और फिर मैंने देखा कि फिल्म का जो नैरेटिव चल रहा है, जो कहानी चल रही है, उस हिसाब से चिरंजीवी सर का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का कोई लव इंटरेस्ट हो वो जस्टिफाई होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा था। और काजल अग्रवाल जैसी एक्ट्रेस को ऐसा छोटा मोटा रोल देकर साइड कर देना वो मुझे भी सही नहीं लग रहा था। तो इसीलिए जो है मैंने उनके रोल को यहां पर फिल्म से पूरी तरह से काट दिया। और इस चीज के बारे में जब हमने काजल अग्रवाल से डिस्कस किया तो उन्हें
उन्हें भी इस चीज से कोई जो है प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो इसमें अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं तो कहूंगा कि चलो ये एक चीज बहुत ही अच्छा है कि एटलीस्ट कोई डायरेक्टर ऐसा सोच रहा है कि चलो अगर कहानी में जरूरत नहीं है तो कैरेक्टर को कोई ऑपोजिट में कोई एक्ट्रेस देना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि जबरदस्ती एक्ट्रेस देते हैं जिसकी वजह से चीजें जो है बहुत ही फेक नजर आने लगती हैं। तो ये डिसीजन जो है मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा था। अगर नैरेटिव की डिमांड नहीं थी तो उसकी जरूरत भी नहीं थी, पर यहां पर सोचने पे ये मजबूर करता है कि कोटाला शिवा जैसे बड़े डायरेक्टर, एक्सपीरियंस डायरेक्टर को फिल्म खत्म होने के बाद इस चीज का एहसास होता है, उस पर थोड़ा सा जो है डाउट जाता है। क्योंकि बीच में जो है खबरें निकल के आई भी थी कि काजल अग्रवाल और टीम के मेंबर्स का जो है कुछ खास जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उस चीज पर भी थोड़ा डाउट जाता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि काजल अग्रवाल के रोल के लिए इनिशियली जो है त्रिशा को जो है अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने जो है फिल्म छोड़ दी थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि चलो अच्छा हुआ कि मैं अगर फिल्म में होती तो कहीं ना कहीं मेरा रोल भी कट जाता। पर खैर इसके पीछे क्या सही कारण है वो शायद वक्त आने पे पता चलेगा, क्योंकि मेकर्स भी चाहते होंगे कि अभी फिल्म रिलीज होने का समय आ चुका है और कोई भी नेगेटिव चीज जो है बाहर नहीं निकले। तो ये सही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजें सही है। और मैं तो कहूंगा कि अगर कह रहे हैं कि नैरेटिव की डिमांड नहीं है तो भी मैं कहूंगा कि बहुत ही सही है। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कोटाला शिवा से जुड़ी हुई कुछ और एक्साइटिंग अपडेट जो है यहाँ पे निकल के आई हैं, जहां पर उनकी और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म यानी कि एनटीआर 30 जो होने वाली है उसको लेकर एक खबर निकल के आई थी कि उस फिल्म के अंदर से आलिया भट्ट ने जो है वॉकआउट कर लिया है, या फिर कहें कि आलिया भट्ट ने वो फिल्म जो है छोड़ दी है या फिर रिजेक्ट कर दी है। साइन की है नहीं की है वो तो हमें अभी कंफर्म पता नहीं है, पर वो अब शायद इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाली है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इस चीज पर जो है कि वो इस फिल्म का हिस्सा होने वाली है, इस चीज पर आलिया भट्ट ने ही जो है गंगूबाई काठियावाड़ी के टाइम जो है कंफर्मेशन दे दिया था। अब जब ये खबरें जो है बहुत ज्यादा फैलने लगी कि आलिया भट्ट ने जो है फिल्म छोड़ दी है, तब फिर जाकर जब कोटाला शिवा से इस चीज के बारे में पूछा गया कि यहां पर क्या आलिया भट्ट ने इस फिल्म को छोड़ दिया है, तो उस पर उनका जो जवाब था वो फिर से बहुत ही सरप्राइजिंग था। उन्होंने यहां पर साफ साफ ये कह दिया कि अभी तक मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को जूनियर एनटीआर के अलावा किसी को भी नरेट नहीं किया है, तो आलिया भट्ट को तो मैं नरेट ही नहीं किया है। ये स्क्रिप्ट जब फिल्म की स्क्रिप्ट ही मैंने नरेट नहीं की है तो उन्होंने फिल्म साइन कब की, और फिल्म साइन ही नहीं की तो फिल्म रिजेक्ट कैसे की। तो इन सभी चीजों में जो है 1% की भी सच्चाई नहीं है, ऐसा कोटाला शिवा ने जो है बोल दिया। अब डायरेक्टर कुछ और बोल रहे हैं, उस टाइम आलिया भट्ट ने कुछ और बोल दिया था, और एनटीआर ने भी इससे पहले जो है कहीं पर मना नहीं किया था। RRR के रिलीज होने के बाद एनटीआर के जितने इंटरव्यूज वगैरह आए थे तो वहां पर भी जो है एनटीआर ने जो है कहीं पर भी मना नहीं किया था कि आलिया भट्ट इस फिल्म का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने बस कह दिया था, बॉलीवुड हंगामा के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, कह दिया था कि अनाउंसमेंट जो है जल्दी होने वाली है, मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूं। तो बस उन्होंने मना कहीं पर नहीं किया था। तो क्या हुआ है यहां पर भी किसी को पता नहीं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि फिल्म जो है कुछ ज्यादा ही स्टार्ट लेने में बहुत लेट लगा रही है, तो इसीलिए आलिया भट्ट की जो डेट्स हैं उस हिसाब से शायद उन्होंने फिल्म छोड़ी होगी। अब इसके पीछे भी क्या कारण है भगवान ही जाने। इसके अलावा जब आचार्य फिल्म की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं इस फिल्म के हिंदी रिलीज की। तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आचार्य फिल्म को जो है पेन मूवीज वाले जो है हिंदी में रिलीज करवाने वाले थे, पर क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मेकर्स ने जो है कुछ दिनों पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लिया था कि फिल्म को हिंदी में वो रिलीज नहीं करवाएंगे, तो इसी सिलसिले में जब रामचरण तेजा से प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि इस फिल्म को आप हिंदी में क्या रिलीज करवाने वाले हो, ये फिल्म हिंदी में रिलीज क्यों नहीं हो रही है, तो इस पर जवाब देते हुए रामचरण तेजा ने यह कहा कि किसी भी फिल्म को हिंदी में डब करवा के रिलीज करवाने के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए रहता है, उसके पोस्ट प्रोडक्शन के काम में, उसकी डबिंग में, उसके प्रमोशन में। और क्योंकि RRR के रिलीज के तुरंत बाद जो है मैं आचार्य फिल्म के प्रमोशन में, तेलुगु वर्जन के प्रमोशन में लग चुका हूं, तो मेरे पास समय नहीं है इस फिल्म की डबिंग पर ध्यान देने का, मेरे पास समय अभी नहीं है इस फिल्म के प्रमोशन, हिंदी वर्जन के प्रमोशन पर ध्यान देने का। फिल्म जो है डेफिनेटली हिंदी में आ रही है, एक बार फिल्म का तेलुगु वर्जन रिलीज हो जाएगा उसके बाद जो है मैं इस फिल्म की डबिंग वगैरह को कंप्लीट करवा कर फिल्म को जो है हिंदी में रिलीज करवाऊंगा। अब देखिए ये तो उन्होंने कह दिया है, पर मैं अभी भी आपको बताता हूं कि आचार्य फिल्म के तेलुगु वर्जन का जो परफॉर्मेंस है वही कहीं ना कहीं आगे जाके डिसाइड करेगा कि आचार्य फिल्म जो है हिंदी में रिलीज होती है या नहीं। क्योंकि अगर वो फिल्म वहां पर बहुत बड़ी सुपरहिट हो जाती है तो डेफिनेटली रामचरण तेजा जो है उसे डब करवा के रिलीज करवाएंगे, पर अगर वो फिल्म वहां पर नहीं चलती है तो मुझे नहीं लगता है कि जयंतीलाल गाड़ा जो है यहां पर कोई बड़ा जोखिम उठाने वाले हैं, क्योंकि RRR फिल्म के रिलीज के साथ साथ उन्हें जो फायदा हुआ था उसके बाद उन्हें जो है अटैक और बाकी कुछ बॉलीवुड की फिल्मों के साथ जो है बहुत घाटा भी हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे कोई घाटा उठाने के और मूड में बचे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है यहाँ पर इंतजार करेंगे इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के परफॉर्मेंस का, तो वही डिसाइड करेगा कि फिल्म जो है हिंदी में आ रही है या नहीं। बाकी तो आप सभी के सामने दो अच्छी खासी फिल्मों का एग्जाम्पल है, एक है एनिमी, दूसरा है भीमला नायक। दोनों ही फिल्मों के हिंदी वर्जन अनाउंस हो चुके थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स अनाउंस हो चुके थे, पर फिल्म
जो है हिंदी में अभी तक नहीं आई और शायद अब आएगी भी नहीं, मतलब थिएटर में शायद अब आएगी नहीं, सीधा आपको टीवी या यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं थलाइवर 169 के बारे में। तो सुपरस्टार रजनीकांत जी की अपकमिंग फिल्म डायरेक्टेड बाय नेल्सन दिलीप कुमार, इस फिल्म से रिलेटेड एक अपडेट जो है यहां पर निकल के आई है। हालांकि बीस्ट के रिलीज होने के बाद, बीस्ट को नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद, बीस्ट के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखने के बाद काफी जगहों पर यह अफवाहें निकल के आ रही थी कि नेल्सन और रजनीकांत जी की जो फिल्म है वो शायद अब नहीं होगी, पर चीजों पर जो है कंफर्मेशन निकल के आया। रजनीकांत जी ने भी इनडायरेक्टली काफी जगहों पर जो है कंफर्म कर दिया कि वो नेल्सन के साथ जो है फिल्म करने जा रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक अपडेट ये निकल के आई है कि फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो लगभग यहां पे कंफर्म हो चुकी है, जहां पर कहा जा रहा है कि फिल्म के अंदर हमें 3 लेडी एक्ट्रेस जो है यहां पर देखने को मिलने वाली है। जहां पर पहला नाम निकल के आ रहा है प्रियंका मोहन का, जो कि ऑलरेडी कंफर्म है। दूसरा नाम निकल के आ रहा है यहां पे रम्या कृष्णन जी का, और यहां पे तीसरा नाम जो निकल के आ रहा है वो है यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन का। जी हां, तो कहा जाए कि यहां पे दूसरी बार ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत जी का जो है कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये कास्टिंग जो है कितनी कंफर्म होती है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इसके अलावा कॉमेडी डिपार्टमेंट को संभालते हुए नजर आएंगे योगी बाबू। बाकी म्यूजिक तो आप सभी को पता ही होगा कि अनिरुद्ध रविचंद्रन का होने वाला है। तो कास्टिंग जो है अभी तक जो निकल के आई है वो काफी दमदार नजर आ रही है और नेल्सन दिलीप कुमार को भी अब जो है कमबैक की जरूरत है। तो देखते हैं इस फिल्म के साथ वो क्या कमाल धमाल करते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं सुपरस्टार महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म यानी कि सरकारुवारी पाटा के बारे में। तो ये फिल्म जो है अगले महीने रिलीज को तैयार है और इसका ट्रेलर जो है आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। कल मैत्री मूवी मेकर्स ने जो है एक पोस्ट डालते हुए ये बताया कि फिल्म की ट्रेलर की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है और जो खबर निकल के आ रही है उस मुताबिक आपको जो है इसका ट्रेलर शायद 1 मई को देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ट्रेलर 1 मई को आपको देखने को मिल जाएगा, पर फिर भी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए क्योंकि मैत्री मूवी मेकर्स जो है यहां पर 2 चीजें प्लान करके रखी हैं। यहां पर फिल्म का एक और गाना जो है उसे भी रिलीज करवाना है और ट्रेलर भी रिलीज करवाना है। तो कौन सी चीज को कब वो रिलीज करवाते हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, पर जो टेंटेटिव डेट यहां पर निकल के आ रही है वो 1 मई की है। 30 अप्रैल को भी जो है आपको शायद देखने को मिल सकता है। जो भी होगा 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा बढ़ते आज की अगले अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में रिलीज होने जा रही कुछ फिल्मों के बारे में, क्योंकि काफी सारी फिल्में जो है आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। जहां पर कल यानी कि 28 अप्रैल को रिलीज होने वाली है 2 फिल्में, जिसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है यहां पे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज वेंजरामोडू स्टारर मलयालम फिल्म यानी कि जनगण मन का। ये फिल्म जो है केवल मलयालम भाषा में जो है रिलीज होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कल एक और फिल्म जो रिलीज हो रही है वो भी एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसके अंदर विजय सेतुपति, नयनतारा और समांथा जो है आपको नजर आएंगी, जिसका नाम है कातु वाकड़ा रेंडु कादल। ये फिल्म भी जो है तेलुगु और तमिल में जो है यहाँ पे रिलीज होने वाली है। अगर मेरे केस के बारे में आपको बता दूं तो दोनों ही फिल्मों में से केवल एक फिल्म जो है अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक एक ही फिल्म जो है लगी है, वो भी मेरे शहर में नहीं लगी है, वडोदरा और सूरत में लगी है। वो भी शाम 7 बजे का शो लगा है। तो कोशिश जरूर करूंगा इन दोनों फिल्मों को देखने की, पर शोज के टाइमिंग जो है बहुत ही कह सकते हैं कि लेट दिए गए हैं। फिर भी अगर होगा तो इन दोनों फिल्मों का रिव्यू जरूर आएगा। वैसे कातु वाकड़ा रेंडु कादल का तो अभी तक कोई भी शो जो है यहां पर नहीं लगा है। इसके बाद अगले दिन यानी कि 29 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है मेगास्टार चिरंजीवी और रामचरण तेजा की फिल्म यानी कि आचार्य। ये फिल्म जो है केवल तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज हुई तापसी पन्नू स्टारर फिल्म यानी कि मिशन इम्पॉसिबल, इस फिल्म का जो है यहां पर ओटीटी प्रीमियर आपको देखने को मिलने वाला है 29 अप्रैल को ही यहां पर नेटफ्लिक्स इंडिया पर। फिल्म जो है वहां पर आपको तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा साल 2019 में आई ऑस्कर तक जा चुकी फिल्म यानी कि जल्लीकट्टू, जो कि एक मलयालम फिल्म थी, ये फिल्म जो है आपको जल्दी हिंदी में देखने को मिलने जा रही है। जहां पर आज एडवाइस डिजिटल मीडिया ने जो है इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि फिल्म जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर जो है कोई डेट हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा 4 मई को जो है रिलीज होने जा रही है यहां पर प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म यानी कि राधे श्याम का हिंदी वर्जन। ये फिल्म जो है 4 मई को आपको हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बढ़ते आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं रिलीज हुए कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स के बारे में, जिसमें एक ही फिल्म यहां पर निकल के आती है, वो है कीर्ति सुरेश और सिल्वर राघवन की अपकमिंग फिल्म यानी कि साइनी कायदम का। तो इस फिल्म के ट्रेलर को जो है रिलीज करवा दिया गया है और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि फिल्म के टीजर ने जितना एक्साइट किया था, ट्रेलर जो है उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग और धमाकेदार निकल के आया है। सच कह रहा हूं, इस ट्रेलर के अंदर दोनों ही एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है ना, वो इस ट्रेलर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है। कीर्ति सुरेश का जो यहां पर इंटेंस और ब्रूटल अवतार हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ना, वो कहीं पर भी इससे पहले हमने अब तक नहीं देखा था। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनका जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो मर्डर कर रही है ना, एक कंप्लीट डिफरेंट कैरेक्टर, एक कंप्लीट डिफरेंट अवतार में कीर्ति सुरेश जो है यहाँ पे नजर आ रही है। और मैं कहूंगा कि भले ही इस फिल्म का हाइप
हाइप और क्रेज इतना कुछ ज़्यादा ना हो, पर ये फिल्म जो है एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आ रही है ना दोनों ही एक्टर्स के द्वारा कमाल की है। और जो फ्लेवर है, जो इंटेंस डार्क फ्लेवर है ना, वो भी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे नज़र आ रहा है। कीर्ति सुरेश के साथ साथ सिल्वर आगमन भी नज़र आते हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, डेडली कह सकते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन है। और अगर फिल्म एक अच्छी फिल्म निकलती है ना, तो ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी साबित हो सकती है। एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो मैं कह रहा हूं कि अगर फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित होगी ना, तो ये एक यादगार फिल्म बन सकती है। तो देखते हैं फिल्म कैसी निकल के आती है। बाकी ट्रेलर के अंदर मैं कहूं तो जो टीजर आया था उसके अंदर हमें कुछ डायलॉग डिपार्टमेंट में ज्यादा सुनने को मिलता है। इस ट्रेलर के अंदर जो है हमें कुछ एक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, जो खून खराबा हो रहा है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो खून खराबा भी जो देखोगे, जो चक्कू घोपने के सीन्स है वहां पे भी जो सिनेमेटोग्राफी है और जो कीर्ति सुरेश की जो परफॉर्मेंस है, टॉप लेवल की है, टॉप लेवल की मैं कहूंगा। तो बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेलर जो है ये निकल के आया है, बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेलर है। और जो थ्रिलर फिल्में देखने वाले जो ऑडियंस है ना, उनके लिए मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेलर ये नजर आ रहा है। तो देखते हैं फिल्म कैसी निकलती है। फिल्म 6 मई को जो है रिलीज हो रही है, हिंदी में तो हालांकि आ नहीं रही है, केवल तेलुगु और तमिल में आ रही है। तो देखते हैं कैसी फिल्म निकलती है। ट्रेलर जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है और मेरी जो उम्मीदें हैं इस फिल्म से वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पर आज की आखिरी अपडेट निकल के आ रही है केजीएफ चैप्टर 2 से। तो फिल्म को रिलीज हुए आज 14 दिन हो चुके हैं, यानी कि 13 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो निकल के आ चुका है और फिल्म जो है धीरे धीरे 1000 करोड़ के आंकड़े की तरफ जो है बढ़ रही है। जहां पर बात करें 13 दिन के इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो फिल्म के हिंदी वर्जन ने अपने 13th डे पर जो है 7.48 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन किया है। और ऐसा करते हुए केवल हिंदी वर्जन से इस फिल्म ने जो है यहां पर 336.88 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। बात करें फिल्म के बाकी स्टेट वाइज कलेक्शंस की, तो कर्नाटक में इस फिल्म ने जो है 13 दिन के अंदर अंदर 83.25 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 143.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तेलुगु स्टेट्स में फिल्म ने जो है यहां पर 13 दिन के अंदर अंदर 75.45 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 121.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तमिलनाडु में फिल्म ने 35.85 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 72.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वही बात करें केरला की, तो केरला में फिल्म ने 13 दिन के अंदर अंदर 24.05 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 52.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। हिंदी बेल्ट के अंदर भी फिल्म ने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया है। यहां पर हिंदी वर्जन और यहां पर सभी भाषाओं को मिलाते हुए केवल हिंदी बेल्ट के अंदर या फिर कहें नॉर्थ में फिल्म ने जो है 169 करोड़ का यहां पर शेयर कलेक्शन और 397.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की, तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 13 दिन के अंदर अंदर 466.25 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 942.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। मतलब कहा जा सकता है कि फिल्म जो है हार्डली अब कह सकते हैं कि 58-60 करोड़ जो है अब दूर बची है यहां पर 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने से, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि इसी वीकेंड में जो है खत्म हो जाएगा। इसी वीकेंड में जैसे ही शुक्रवार चालू होगा, जैसे ही शनिवार रविवार स्टार्ट होगा, ये आंकड़ा जो है और करीब आता रहेगा और सोमवार आते आते फिल्म जो है 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने वाली है। तो देखिए यहां पर बैक टू बैक हमें जो है इंडियन सिनेमा के अंदर दो फिल्में देखने को मिलती हैं जो 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। पहले RRR आई, अब KGF चैप्टर 2 आई। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कौन पार करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी फिल्म आएगी जो इस आंकड़े को टच कर सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज हमारा फिल्मी टॉक का एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।